हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जागृति एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं फिर आप लोगों के लिए इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हूँ, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो अब हम देरी ना करते हुए इसको प्रैक्टिस को करते हैं। प्रैक्टिस के साथ साथ हम इसकी व्याख्या भी करते चल रहे हैं। जैसे आपका कोई भी प्रश्न इस टॉपिक से आए तो छूटे ना, हमारा यही प्रयास है। तो ये प्रश्न आपके पीजीटी, टीजीटी, पीसीएस और आरओ के लिए है। तो ये सब उसी में आए हुए क्वेश्चन है, जो पीसीएस और आरओ के अकॉर्डिंग पीजीटी, टीजीटी में आए हुए वही क्वेश्चन रखे हैं। तो आप इसको इन चारों एग्जामों के लिए पढ़ सकते हैं। इसके अलावा और किसी भी जॉब में अगर जीके जीएस है, जिसमें हिस्ट्री पोर्शन आपको आता है टॉपिक, तो आप यहाँ से पढ़कर उसमें भी हेल्प ले सकते हैं। फिलहाल ये पीसीएस, आरओ और पीजीटी, टीजीटी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यानी यह सब आए हुए क्वेश्चन 2000 से लेके और 2024 में सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो यहाँ ऐसे अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन हुआ है। तो ये रहा आपका प्रश्न। जैसे कि हमने 10 क्वेश्चन का इसके पहले पढ़ाया था, उसमें लास्ट प्रश्न का हमने पूछा था 11वां कि वह सैंधवपुरा स्थल जहाँ झूकर झांकर संस्कृति विकसित हुई है। टॉपिक सिंधु सभ्यता ही चल रहा है अभी। तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देने के लिए कहा था। तो इसका आंसर, राइट आंसर आप लोगों को बताते हुए चल रहे हैं कि इसका राइट आंसर है चंदूदड़ो। तो वो कौन सा पूरा स्थल है जहाँ झूकर झाकर संस्कृति प्रकट है? चंदूदड़ो, यानी झूकर झाकर संस्कृति। आप रिलेट करते हुए चलो चंदूदड़ो कहाँ पे है। तो वह उसको देख के उस पर आप ऐसे करो कि चंदन की लकड़ी झूकर झाकर यानी जंगलों में मिलती है। ऐसा कुछ रिलेट करते हुए आप याद करोगे तो याद रहेगा। चंदूदड़ो यानी चंदन की लकड़ी आप लगा लो, झूकर झाकर को काटते हुए चंदन की लकड़ी जंगलों में मिलती है। तो झूकर झाकर संस्कृति कहाँ पे है? चंदूदड़ो में। तो ये किसकी संस्कृति, आप इसको कर लीजिए, क्योंकि ये पहले वीडियो का प्रश्न है जो आपको देना था। आज से प्रश्न स्टार्ट होता है 12 से। तो इसका भी व्याख्या देख लिया। चंदूदड़ो सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित था। इसकी खोज 1931 में एन.जी. मजूमदार ने की थी। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जो व्याख्या है वो भी आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, इसलिए व्याख्या को आप नोट डाउन करते हुए चलिए। आप पेन लीजिए, कॉपी लीजिए, और मैंने जितने प्रैक्टिस सेट कराए हैं जिसमें व्याख्या दे रहे हैं, आप नोट करते हुए चलेंगे तो आपका क्वेश्चन यहाँ से छूटेगा नहीं। और हिस्ट्री से क्वेश्चन बहुत आते हैं। जैसे अभी प्राचीन इतिहास चल रहा है, मेडुअल, मॉडर्न सब पढ़ाएंगे आपको। इसके अलावा हम नागरिक शास्त्र से भी क्वेश्चन यानी पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ाएंगे। तो आप यहाँ से लेते हुए चलो जीके जीएस की। हम नेक्स्ट महीने जुलाई से आपको वीडियो ऑनलाइन स्टार्ट कर देंगे। जो क्लास लेते हैं हम यहाँ पे, वो क्लास को ऑनलाइन कर देंगे। तो उसे भी आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, और सारा फ्री कास्ट है अभी। तो आप लोग इसका फ़ायदा उठाइए और पढ़ के अपने एग्जाम को पास कीजिए। चंदूदड़ो में सिंधु संस्कृति के बाद झूकर झांकर संस्कृति विकसित हुई थी। यानी चंदूदड़ो में सिंधु संस्कृति के बाद की संस्कृति है झूकर झाकर संस्कृति। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध नगर हड़प्पा स्थित था। यानी कहाँ स्थित था? ऑप्शन है आपके पास, सिंधु घाटी के तट पर, बी है रावी नदी के तट पर, सी है गंगा नदी के तट पर, और डी है सरस्वती नदी के तट पर। तो इसका ऑप्शन आप लोग लगाइए कौन सा सही है, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट है। आप अपने माइंड का भी यूज करते हुए एक कॉपी पेन लो और देखिए कि कितने आंसर आप दे सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ पे कमेंट में भी इसका आंसर दे सकते हैं। तो कमेंट में भी देते हुए चलिए। आप ज़्यादा ज़्यादा मात्रा में इसको शेयर कीजिए, पढ़िए और लाइक कीजिए। जो कोई न्यू विजिट कर रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आप हमारा उत्साह बढ़ाते चलेंगे। फिर हम आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न लाते चलेंगे, देते चलेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है, महत्वपूर्ण है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसका उत्तर है बी, रावी नदी के तट पर। आई होप आप लोग भी आंसर लगा लिए होंगे। तो रावी सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध नगर किस नगर में हड़प्पा स्थित था? प्रसिद्ध नगर किस घाटी पे स्थित था? रावी नदी के तट पर स्थित था। सिंधु घाटी किसके तट पर था? रावी नदी के तट पर था। यह आपका प्रश्न का उत्तर। व्याख्या देख लेते हैं। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। अब आपको बायां दायां भी क्वेश्चन आता है, तो बायां दायां भी याद रखिए। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में साहिवाल जिले में रावी नदी के किस तट पर है? तो रावी नदी के बाएं यानी लेफ्ट साइड में स्थित है। तो हड़प्पा किस पे स्थित है? बाएं साइड में है, रावी नदी के तट पर है। अगला प्रश्न, इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी दे दिए हैं। जैसे आपका कोई इससे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका गलत ना हो। तो पहला है
सिंधु नदी के तट पर स्थित नगर है मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, कोटदीजी आदि। अगर आ गया क्वेश्चन सिंधु नदी के तट पर कौन कौन से नगर स्थित है तो आप इनको याद कर लीजिए और अंडरलाइन कर लीजिए। तो मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, कोटदीजी, ये किसके नदी पे है? सिंधु नदी। सिंधु घाटी की सभ्यता का कोई भी स्थल गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको रख लीजिए कि गंगा नदी के तट पर कोई भी सिंधु सभ्यता नहीं विकसित हुई थी। वो सिंधु सभ्यता सिंधु नदी, रावी नदी, व्यास नदी, जो पंच नदियाँ हैं उत्तर में, उन्हीं से के तट पर विकसित हुई थी। नदी के तट पर कोई गंगा के तट पर नहीं थी, ये इंपॉर्टेंट है आपके। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सिंध सिंधु स्थल आलमगीरपुर, हुलास तथा बड़ा गांव और हिंडन नदी के किनारे स्थित था। किसका है? आलमगीरपुर, हिंडन। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, अब देखिए जो उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग है तो उसमें पश्चिमी भाग में उत्तर प्रदेश में सिंधु स्थल है। कहाँ है? आलमगीरपुर, हुलास और बड़ा गांव, ये तीनों ही है मात्र। इसको याद कर लीजिए। आलमगीरपुर किसके नदी के किनारे है? हिंडन नदी के तट पर है। ये भी आप लिखते हुए चलिए। अगला प्रश्न है आपके सामने, मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन ए है आपके सामने मार्शल, बी है माघो स्वरूप वत्स और डी है आर.डी. बनर्जी और सी है कनिंघम। आप इसका राइट आंसर बताइए, फिर हम इसका आंसर बताते हैं। मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार की खोज किसने की थी? आप इसका आंसर अपने हिसाब से लगाते भी चलेंगे, उसके बाद हम भी बताते हुए चलेंगे। तो बताइए इसका किसने की थी? इसका राइट आंसर है सी, आर.डी. बनर्जी। नीचे हमने आंसर दे दिया है, आपको पढ़ने में आसान हो। आर.डी. बनर्जी ने की थी। किसने की थी? आर.डी. बनर्जी ने। ये भी क्वेश्चन आप लगाते हुए चलिए। अगला प्रश्न देखते हैं, नहीं तो इसकी व्याख्या देख के फिर बताते हैं। देखिए इसकी व्याख्या है, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने की थी। इसी स्थल में महान स्नानागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आप इसको अंडरलाइन करते हुए चलिए कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुई थी। ये भी प्रश्न आता किसने किया था? तो राखलदास बनर्जी ने किया था। और यहाँ पे महान स्नानागार मिला है। स्नानागार के विषय में बहुत क्वेश्चन बनते हैं, बहुत बार आए हुए हैं, इसलिए हमने व्याख्या में जो प्रश्न यहाँ पे नहीं लिख पाए उसकी व्याख्या में भी प्रश्न बन सकते हैं। तो व्याख्या को नोट डाउन करते हुए चलो, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों को अंडरलाइन करते हुए चलो, ताकि एग्जाम के टाइम में आप रिविजन करने में आसानी हो। क्वेश्चन यहीं से आएंगे, कहीं और से नहीं आएंगे। आपके पीजीटी, टीजीटी, पीसीएस और आरओ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने की थी। इसी स्थल में महान स्नानागार के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। 3 क्वेश्चन बनते, तीनों इंपॉर्टेंट है। अब इसकी लंबाई भी कभी कभी पूछ ली जाती है, तो आपको जानकारी होना चाहिए। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 55 मीटर। कितनी मीटर थी? आप लगाते हुए चलिए, 55 मीटर। कितनी मीटर? 55 मीटर। और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की 33 मीटर। 55 और 33 याद रखना। दक्षिण की ओर यानी साउथ में इसकी लंबाई 55 मीटर एंड चौड़ाई पूर्व से पश्चिम तक थी। चौड़ाई इसकी कैसे थी? पूर्व से पश्चिम तक थी, तो 33 मीटर थी। इसके मध्य में निर्मित स्नान कुंड बना हुआ था कि लंबाई 11.8 मीटर और चौड़ाई 7.4 मीटर और गहराई 2.43 मीटर। यानी इसकी लंबाई चौड़ाई आप देख लीजिए, 55 मीटर लंबा, 33 मीटर चौड़ा। और इसके बाद स्नान कुंड की लंबाई जो थी वो 11.8 मीटर और चौड़ाई 7.4 मीटर एंड गहराई 2.43 मीटर। आप इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये गहराई लंबाई भी कभी कभी पूछ लेता है, तो आप इसको माइंड में रखते हुए चलिए। अब इसमें कुछ देख लेते हैं। अगला प्रश्न इसके आगे, सिंधु घाटी समाज में कौन सा पशु शक्ति के प्रतीक से संबंधित था? भी इंपॉर्टेंट आपके आए हुए क्वेश्चन है। इसको सिंधु घाटी की समाज में कौन सा पशु शक्ति के प्रतीक के रूप में संबंधित है? तो ऑप्शन है आपके पास वृषभ, घोड़ा, सिंह, गज। अब इसका उत्तर बताइए कौन है? तो इसका शक्ति के रूप में प्रदर्शित था इसका ऑप्शन ए, वृषभ। यहाँ पे ए होना चाहिए। क्या है? वृषभ। वृषभ माने क्या होता है? बैल होता है। आप याद रखो कि वृषभ माने बैल होता है। तो शक्ति के प्रतीक के रूप में किसको मानते थे सिंधु घाटी के लोग? बैल को मानते थे। अब इसमें व्याख्या हम देख लेते हैं कि सिंधु घाटी के समाज में वृषभ महान शक्ति संपन्न होने के कारण पूजा जाता था। तो वृषभ ही है इसका, इतना ही व्याख्या में था, इससे ज़्यादा क्वेश्चन कभी आया नहीं। तो अगला प्रश्न है 15, भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ? ऑप्शन ए है पूर्वी, बी है पश्चिमी और सी है उत्तर पश्चिमी और डी है दक्षिण पूर्वी। ये ऑप्शन है आपके पास।
आप राइट आंसर लगाइए, फिर हम आपको सही उत्तर बताते हैं। इसका सही उत्तर है, आई होप आप लोग लगा लिए होंगे, इसका सही उत्तर है सी, उत्तर पश्चिमी। भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ? तो उत्तर पश्चिम में हुआ है। अब जैसे ये है भारत, आप ऐसे त्रिकोण में देख लीजिए, अब ऐसे है भारत और यहाँ पे कहाँ पे है इस संस्कृति के उदय? उत्तर और पश्चिम में हुआ, यानी उत्तर के भाग में और पश्चिम के भाग में ही इसका उदय होता है। यहाँ पड़ता है आपका यूपी, यूपी में आलमगीरपुर, हुलास और बड़ा गांव, ये 3 लेके हिंडन नदी के किनारे हुआ है। तो इसकी कैसे हुई है? इसकी उत्पत्ति ऐसे हुई है, यानी हमारे भारत के उत्तर और पश्चिम में सिंधु सभ्यता विकसित हुई थी। अगला प्रश्न है, देखो ये टीजीटी 2010 में आया हुआ प्रश्न है। हमने कहा था हमने 2000 से लेके 2024 तक के जितने मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वही यहाँ पे रखे हुए हैं हमने। पीसीएस में भी आए हैं और आरओ में भी आए हुए क्वेश्चन इसमें है, और पीजीटी टीजीटी के तो है ही इसमें, तो ले लिए हैं। तो ये रहा आपका व्याख्या। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ। हड़प्पा संस्कृति के उदय का पता हड़प्पा स्थल के उत्खनन से चला। हड़प्पा के टीले का सबसे पहले 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने उल्लेख किया था। किसने किया था? चार्ल्स मेसन ने किया था। तो ये आप लगाते हुए चलेंगे, चार्ल्स मेसन ने उल्लेख किया था। कब किया था? 1826 ईस्वी में। और ये संस्कृति कहाँ पे है, कहाँ पे थी? तो उत्तर पश्चिमी भाग में थी। कहाँ थी? उत्तर पश्चिमी में। चलो इसका अगला कुछ देख लेते हैं तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य देखें। जनरल कनिंघम ने 1853 तथा 1843-73 ईस्वी में इसका सर्वेक्षण कर कुछ पुरातात्विक वस्तुएं प्राप्त की थी। किसने प्राप्त की थी? 1826 में चार्ल्स मेसन ने उल्लेख किया। तत्पश्चात जनरल कनिंघम ने किया था 1853 और 1873 ईस्वी में। इसका सर्वेक्षण कुछ पुरावस्तुएं प्राप्त की थी। पुरावस्तु यानी प्राचीन वस्तुएं। पुरावस्तुएं का मतलब होता है कुछ प्राचीन वस्तुएं प्राप्त की थी। पुरा माने प्राचीन। और जनरल कनिंघम ने कब किया था? 1853 में। और उनका शासनकाल हिस्ट्री में वही है। और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में हम देख लेते हैं, नोट करते हुए चलिए आप। ये सब महत्वपूर्ण है व्याख्या, जितने इफेक्ट है हम आपको बताते चलते हैं। 1912 ईस्वी में जेएफ फ्लीट ने हड़प्पा स्थल से प्राप्त की गई सामग्रियों पर रॉयल एशियाटिक सोसाइटी द्वारा प्रकाशित पत्रिका में एक लेख प्रस्तुत किया। किसमें लेख प्रस्तुत किया था? रॉयल एशियाटिक सोसाइटी द्वारा प्रकाशित पत्रिका में एक लेख प्रस्तुत किया जेएफ फ्लीट ने। आप अंडरलाइन करते हुए के चलिए कि किसने किया था? 1912 में किया था, जेएफ फ्लीट ने किया था। हड़प्पा स्थल से प्राप्त सामग्री को रॉयल एशियाटिक सोसाइटी द्वारा प्रकाशित पत्रिका में किया था। ये सब आप ऐसे अंडरलाइन करते हुए याद करते हुए चलेंगे। अगला है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देशन पर 1921 ईस्वी में दयाराम शाहनी ने हड़प्पा का उत्खनन किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1921, दयाराम शाहनी ने। हड़प्पा का किसने किया था? दयाराम शाहनी ने। और राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का किया था। किसने किया था? राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का किया था। हड़प्पा को दयाराम शाहनी ने किया था। तो हड़प्पा का उत्खनन जॉन मार्शल के निर्देशन में किया था। किसके निर्देशन में किया था? जॉन मार्शल के। अगला देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के 1400 केंद्रों को खोजा जा सका, जिसमें 80% स्थल किसके थे? सरस्वती और उनकी सहायक नदियों के आसपास के। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? ऑप्शन है आपके सामने, ए सोना, बी लोहा, और सी चांदी, और डी तांबा। ये भी 2000 टीजीटी में प्रश्न आया हुआ है। इसके अलावा भी पीसीएस में भी आया हुआ है, पढ़े हैं, ईयर याद नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप इसका ऑप्शन लगाइए, फिर हम सही आंसर आपको बताते हैं। तो सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? यहाँ पे आप किस धातु का ज्ञान नहीं था, पहले आप जब भी क्वेश्चन एग्जाम हॉल में दें वहाँ पर नहीं को आप सर्कल बना लें कि हमको किसके अकॉर्डिंग देना है, यानी निगेटिव क्वेश्चन है या पॉजिटिव क्वेश्चन है। तो इसमें निगेटिव पूछा है, नहीं पे आप लगा लोगे तो सही उत्तर दे पाएंगे, क्योंकि इसमें 3 गलत है, इसमें 3 सही है, 1 गलत है। तो सोना, लोहा, चांदी, तांबा, किस धातु का ज्ञान नहीं था? क्या सोना का ज्ञान था? क्या लोहा का ज्ञान था? चांदी का था? तांबा का था? क्या चारों का था? उसमें से 1 नहीं था। तो आप बताइए इसमें किसका नहीं था? इसमें लोहे का ज्ञान नहीं था। सिंधु सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। तो ऑप्शन क्या होगा? बी,
सिंधु घाटी के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। हड़प्पावासी कांसे और सोना चांदी से तो सोना चांदी तांबा कांसा से परिचित थे, लोहा से परिचित नहीं थे। लोहा का वैदिक युग में प्रभाव हुआ था, जबकि सिंधु सभ्यता में नहीं था। 2010 के आए हुए प्रश्न है, व्याख्या देख लेते हैं हम। सिंधु घाटी के निवासियों को लोहे का ज्ञान नहीं था। हड़प्पावासी कांसे के निर्माण और प्रयोग से भली भांति परिचित थे। कांसा टिन और तांबा मिलाकर तैयार किया जाता था। इसके यहाँ पे जो उत्तर सी दिया है, यहाँ पे सी न लगा के यहाँ पे बी लगा लीजिए, क्योंकि ऑप्शन बी पे लोहा है, ये काट दीजिए। ऑप्शन बी पे लोहा है, देख लीजिए, बी पे लोहा है, सी पे चांदी है, तो सी नहीं है इसका उत्तर। इसके अतिरिक्त हड़प्पावासी चांदी सोना से भी परिचित थे, लेकिन लोहा से परिचित नहीं थे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हम देख लेते हैं इससे रिलेटेड। हड़प्पाई लोग लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे? लकड़ी के हलों का। फसल काटने के लिए पत्थर के हाशियों का प्रयोग होता था तथा हड़प्पावासी चांदी ईरान तथा अफगानिस्तान से मंगाते थे। चांदी ईरान और अफगानिस्तान से बनाते थे। सोना दक्षिण भारत, कर्नाटक तथा अफगानिस्तान से आयात होता था। कहाँ से होता था सोना? यहाँ दक्षिण है, दक्षिण से होता था, अफगानिस्तान से आयात होता था सोना। तो ये रहा आपका प्रश्न। अगला प्रश्न है, मांडा का पुरातात्विक स्थल जो कि भारत की सीमा के अंतर्गत हड़प्पा संस्कृति के सबसे उत्तरी छोर को चिन्हित करता है, किस नदी पर स्थित है? आपको पता होना चाहिए कि मांडा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। क्या है? मांडा। क्या इम्पोर्टेंट है? मांडा। मांडा क्या है? हमारे उत्तरी छोर का, अंतिम छोर का, सबसे सिंधु सभ्यता का अंतिम स्थल है, उत्तरी छोर का। तो वही पूछ रहा है कि मांडा है, लेकिन ये कहाँ पर स्थित है? अंतर्गत हड़प्पा संस्कृति के उत्तरी छोर पर है, तो ये कहाँ पर स्थित है? चिन्हित कीजिए। किस नदी के किनारे? झेलम, घग्गर, चिनाब, सिंधु, किस नदी पर है? तो आप इसका उत्तर सही बताइए, फिर हम बताते हैं। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? इसका सही उत्तर है सी। सही उत्तर है सी, चिनाब नदी की। किस नदी के तट पर स्थित है मांडा? चिनाब नदी के तट पर। इसकी व्याख्या हम देते हैं। मांडा इंपॉर्टेंट आप लिखिए, जैसे कि उत्तर में मांडा है और पूर्व में सबसे अंतिम स्थल है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर किसके नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे। और कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। आप इस क्वेश्चन को भी पढ़ते चलिए कि ये चिनाब, ये किसकी नदी के किनारे है? चिनाब है। और मांडा, कौन? मांडा। मांडा किसके नदी के किनारे है? चिनाब नदी के किनारे है। और ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। और अगर हम पूछते हैं कि सबसे पूर्वी छोर पे क्या है? आलमगीरपुर है। क्या है? आलमगीरपुर। कहाँ पे है? यूपी में है। किस नदी के किनारे है? तो हिंडन नदी। ये सब आप नोट करते हुए चलिए, हिंडन नदी के किनारे स्थित है। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए, इसमें दिया है बी घग्गर, इसमें आंसर गलत लगाया गया है, चिनाब है, सी है। इसका उत्तर क्या है? सी है। यहाँ पे सी लगा लीजिए। हड़प्पा संस्कृति के स्थलों में सबसे उत्तरी स्थल जम्मू में चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांडा में है। कहाँ पे है? चिनाब नदी के तट अखनूर जगह निकट मांडा में। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य इसके साथ हम देख लेते हैं कि हड़प्पा संस्कृति के स्थलों में सबसे दक्षिणी स्थल दैमाबाद मांडा से 1400 किलोमीटर दूर गोदावरी के तट पर स्थित है। अब आपको यहाँ पर देखने वाला बात यह है कि इसका सबसे पश्चिमी स्थल दाश नदी के किनारे सुतकांगे डोर है और सबसे पूर्वी स्थल है हिंडन नदी। शब्द ही दिया है इसमें, तो इसका है कि सबसे दक्षिणी, द से दक्षिण, द से दैमाबाद। आप याद करते हुए चलो, इसका द से दक्षिणी, द से दैमाबाद, और उ से उत्तरी तो मांडा लगा लीजिए। उत्तर में मांडा है, दक्षिण में दैमाबाद है, और पूर्व में आलमगीरपुर है, और पश्चिम में क्या है? सुतकांगे डोर। सुतकांगे डोर है। आप यहाँ पे ऐसे लगाइए और ऐसे एक आप अपने नोटबुक में ऐसे करके लगा लीजिए, सिंधु सभ्यता के अंतिम पूरा स्थल कहाँ कहाँ से हैं। तो उत्तर में है मांडा, आप ऐसे लगा लो मांडा, और यहाँ पूरब में है आलमगीरपुर। क्या है? आलमगीरपुर। और इधर पश्चिम में है सुतकांगे डोर, सुतकांगे डोर, और द से दक्षिण है दैमाबाद। द से दक्षिण और द से दैमाबाद। कितना इजी है आपको याद करने में। और यहाँ चारों में से मांडा और आलमगीरपुर बहुत बार पूछा गया है, दैमाबाद भी कहीं कहीं क्वेश्चन आए हुए हैं, तो चारों बता देना हमने उचित समझा। तो व्याख्या में हम बताते हुए चल रहे हैं, आपका कोई क्वेश्चन छूटे ना, प्रैक्टिस ही करा रहे हैं। व्याख्या बताने से आपका पूरा
टॉपिक एकदम क्लियर तैयार हो जाएगा। तो आप ये याद करने का इजी ट्रिक है कि ऊपर मांडा, नीचे दक्षिण और पश्चिम में सुदकांगेडोर और पूर्व में आलमगीरपुर। अब आपको नदियाँ भी पूछ सकता है और इसके स्टेट भी पूछ सकते हैं। तो ये है जम्मू कश्मीर में, ये है यूपी में और ये है कर्नाटक में और ये है गुजरात में। तो आप इसके पहले बात स्टेट याद रखो, फिर बगल बगल में आप राइट कर देना नोट्स में। फिर आप यहाँ पे सभी नदियों को किनारे, ये है चिनाब नदी के किनारे, चल लगा दो। यहाँ पे हिंडन नदी है और यहाँ पे है दाश्क नदी। सुदकांगेडोर कहाँ पे है? दाश्क नदी। और पूर्वी स्थल में जो दक्षिण में दैमाबाद है, वो दैमाबाद गोदावरी नदी के तट पर है। दैमाबाद कहाँ से? द से दक्षिण, द से दैमाबाद और गोदावरी में भी द आ रहा है, तो गोदावरी नदी के किनारे है। तो ऐसे आप लगा के चलो ताकि आपको भूले नहीं और आपका प्रश्न गलत ना हो। इसका पश्चिमी स्थल दाश्क नदी के किनारे सुदकांगेडोर है। आप दाश्क ऐसे टिक लगा लो, सब दाश्क, और जैसे हमने बताया वैसे ग्राफ बना के भी आप लगा सकते। इसका पूर्वी स्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर है, इसको भी हमने बता दिया। आलमगीरपुर, हिंडन, मांडा, चिनाब, सुदकांगेडोर, दाश्क और दैमाबाद गोदावरी, ये सब याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 18 है, सिंधु सभ्यता ज्ञात हुई, किससे ज्ञात हुई? क्वेश्चन ऐसे ही आया हुआ था, सिंधु सभ्यता ज्ञात हुई। आपको समझना है कि अभिलेख से, उत्खनन से, साहित्य से, सिक्कों से। किससे हम सिंधु सभ्यता को किससे ज्ञात किए? तो आप इसका राइट आंसर लगाइए, फिर हम बताते हैं। सबको पता होगा, आई होप इसका आंसर आप लगा लिए होंगे। तो इसका राइट आंसर है बी, उत्खनन से। सिंधु सभ्यता ज्ञात हुई किससे ज्ञात हुई? उत्खनन से, यानी पुरातत्व विभाग ने खनन किया, खुदाई की, तब जाके सिंधु सभ्यता का परिचय हुआ। इसका कोई लिखित इतिहास नहीं है, बस पुरातत्व पर ही आधारित है, जो कि सिंधु सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। जॉन मार्शल ने पढ़ने का प्रयास किया था बट अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। और वो लिपि कैसे चलती है? दाहिने से बाएं चलती है। नॉर्मली हम लोग देवनागरी लिपि पढ़ते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? बाएं से दाएं चलते हैं, ABCD क ख ग घ कुछ भी लिखते हैं, लेकिन ये ऐसी लिपि है जो बाएं से दाएं से बाएं चल रही है, यानी राइट से लेफ्ट चल रही है। तो इसका राइट आंसर सी। यहाँ पे सारे आंसर गलत लगाए गए हैं, यहाँ पे बी ऑप्शन है, बी लगाइएगा, आप गलत ना हो जाइएगा। देखिएगा यहाँ पे, इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए, यहाँ पे बी लगा दीजिए, इसको काट के बी लगा दीजिए। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा, नहीं तो हम बताते हुए चले, ऐसे ही नोट कर लीजिएगा पोस्ट करके। इसकी व्याख्या हम पढ़ लेते हैं। 2009 में आए हुए प्रश्न है TGT में। और हड़प्पा या सिंधु संस्कृति का उदय ताम्र पाषाणिक पृष्ठभूमि पर भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में हड़प्पा स्थल के सन 1921 में उत्खनन से हुआ था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं हम। हड़प्पा पूरा स्थल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। ये हम 2 बार ये व्याख्या में बता चुके हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये PCS के लिए भी, RO के लिए और PGT TGT के लिए है ही। ऐसा ना सोचिए कि TGT 2009 में आया है तो उसके बाद भी आया हुआ है, जो डेट वहाँ पे हमको क्लियर मिल गया तो हमने लिख दिया, वरना ये बार बार क्वेश्चन PCS में भी आए हुए हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देशन पर 1921 में दयाराम शाहिनी ने इसका खोज की थी। किसकी खोज की थी? हड़प्पा सभ्यता की। आप इसको याद रखते हुए चलेंगे कि खोज किसने की थी। इसका उत्खनन करवा के दयाराम शाहिनी ने खोज किया था। और इसका सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पे मिलता है? 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने किया था। किसने किया था? चार्ल्स मेसन ने। ये भी इंपॉर्टेंट, सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था? अगर ज़्यादा डीपली पूछ रहा है तो इसको भी पूछ सकते हैं, तो आप लोग तैयार रहो, इसलिए यहाँ पे डाल दिए हैं। आपका अगला प्रश्न है, हड़प्पा का आरंभिक उत्खनन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए है R.D. बनर्जी, बी है दयाराम शाहिनी, सी है मैके ने और डी है मॉर्टिमर व्हीलर ने। इसका राइट आंसर लगाइए आप लोग। आप कमेंट में भी देते हुए चलिए, नहीं तो आप अपने नोटबुक में इसका आंसर लगाते हुए चलिए। तो इसका राइट आंसर है दयाराम शाहिनी, ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर है बी। अब इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। हड़प्पा का आरंभिक उत्खनन किसके द्वारा किया गया? 1921 में किया गया। कब किया गया? दयाराम शाहिनी। किसके किया गया? 1921 में।
किसकी खोज की गई? हड़प्पा की खोज की। 1922 में किसने किया? राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का किया था। किसके निर्देशन में किया था? जॉन मार्शल के निर्देशन में किया था। ये लोग आप लोग याद रखिए। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या ऊपर हम बता भी चुके हैं, तो यहाँ देने की ज़रूरत नहीं थी, उसके ऊपर देख लीजिए, बार बार आया हुआ है क्वेश्चन है। पीजीटी में भी आया क्वेश्चन, 2010 में आया हुआ था। ऐसा ना सोचो कि पीजीटी के यहाँ दिए हैं तो ये पीसीएस में नहीं आ सकता, बहुत बार आया हुआ है पीसीएस में। पेपर उठा के आप देख लीजिए, प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन आए हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी? लास्ट क्वेश्चन है ये और इम्पोर्टेंट भी है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? अब यहाँ विशेषता देखनी है। ए है अर्थव्यवस्था, बी है धार्मिक जीवन, सी है नगर योजना और डी है सामाजिक जीवन। बहुत बार इस पे क्वेश्चन आए हुए हैं कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का ही कलेक्शन किया गया है यहाँ पे, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको पढ़िए, नोट डाउन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए। तो ये आपका है। आई होप आप लोग को पता होगा, बहुत बार पीसीएस में क्वेश्चन आया हुआ है। ये पीजीटी टीजीटी में बार बार आता है, पीजीटी टीजीटी में भी आता है ये। तो इसका सही उत्तर है सी, नगर योजना। क्या है? नगर योजना। तो नगर योजना इसकी प्रमुख विशेषता थी सिंधु सभ्यता की। ये नगर बहुत बेहतरीन से बनाया गया था। आप इसकी व्याख्या देख लेते हैं, क्योंकि इसकी व्याख्या भी ऊपर तक हुई नहीं, तो इसकी व्याख्या यहाँ पे हमने दे दिया है। देखिए, टीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया है और इसका उत्तर है सी, नगर योजना। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता नगर योजना थी। हड़प्पा के नगर जाल की तरह व्यवस्थित थे। तदनुसार सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी सड़कें। अब आपको देखना है कि समकोण मतलब कैसे होता है। ऐसे समकोण एक समान पे एक दूसरे को काटती थी। नगर योजना बहुत ही उच्च स्तर की थी। तदनुसार सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। प्रत्येक नगर 2 भागों में विभक्त थे, पश्चिमी टीले और पूर्वी टीले। किसके भाग में थे? यानी 2 टीले थे, पश्चिमी और पूर्वी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में हम देख लेते हैं, लोथर और सुरकोटदा में अलग अलग 2 टीले नहीं मिले हैं। यानी लोथर गुजरात में है, सुरकोटदा में अलग अलग 2 टीले नहीं मिले हैं, बल्कि संपूर्ण क्षेत्र एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। यानी जैसे यहाँ पे लोथर और सुरकोटदा में ऐसे टीले नहीं मिले, बाकी संपूर्ण क्षेत्र एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। चन्नूदड़ोई एकमात्र ऐसा नगर है जो दुर्गीकृत नहीं था। चन्नूदड़ोई भी इसमें जो मोस्ट विशेषताएं हैं इसमें, वो भी यहाँ पे हमने रख दिया पॉइंट में। चन्नूदड़ोई एकमात्र ऐसा नगर है जो दुर्गीकृत नहीं था, यानी दुर्ग नहीं बना था। धौलावीरा का नगर 3 भागों में विभक्त था। धौलावीरा भी जलाशय के लिए प्रसिद्ध है, जल के लिए। जैसे जल वाइट होता है, धर से धौला लगा सकते हैं आप, ये गुजरात में है। ये रहा आपका 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए, पढ़िए, नोट डाउन कीजिए और अपने एग्जाम को पास कीजिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ऐसे ही तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाने के लिए आप हमको कमेंट कीजिए, सुझाव कीजिए। जो जिस सब्जेक्ट पे आपको चाहिए नया, उसके भी प्रैक्टिस दे दी। जो आपको कमी महसूस हो रही है उसको भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो ये रहा आपका 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो महामैराथन क्लास का हिस्सा है इतिहास का। हम इसमें टुकड़ों में आपको पढ़ा रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए, बहुत वेट न पड़े आपके माइंड पे, और एक दिन में आप इतना पढ़ लो ताकि जितना आपको याद हो सके, रिवीजन हो सके। धीरे धीरे बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। अभी टाइम है, अक्टूबर तक पीसीएस का पेपर है और दिसंबर तक आरओ का, और पीजीटी टीजीटी का तो अभी आया नहीं डेट, जब आ जाएगा तो भी उसके लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। तो आप आराम से प्रैक्टिस सेट करते हुए अपना पढ़ो और प्रैक्टिस भी करते चलो, नोट डाउन भी करते चलो, तो आपको ये एग्जाम यहाँ से प्रश्न आएगा तो छूटेगा नहीं। हम टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ा रहे हैं, ऐसे पूरा इतिहास आपको पढ़ा देंगे। अभी सिंधु सभ्यता चल रहा है, इसके बाद वैदिक सभ्यता चलेगा। जो इसमें से प्रश्न आए हुए रहेंगे सारे प्रश्नों को हम पढ़ाते हुए चलेंगे। चूँकि हम सारे पेपरों को पढ़ते रहते हैं पीसीएस का और देते भी रहते हैं, तो हमको पता रहता है कि ये क्वेश्चन आया है। थोड़ा ईयर याद नहीं रहता एग्जैक्टली, तो हम ईयर नहीं लिखते पीसीएस आरओ का, और जो पीजीटी का मिल जाता है बुक में तो राइट कर देते हैं, वरना सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही हैं क्वेश्चन। तो आप इसको पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए। और आज का सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति का एक स्थल है जहाँ से फारस की खाड़ी की मुद्रा उत्खनन से प्राप्त हुई थी? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसका जवाब हमें कमेंट में अवश्य दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।
आप इसका जवाब हमको